प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का, जहां पर हम BSTC 2022 की तैयारी के लिए, ठीक है ना, BSTC 2022 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र छात्राएं BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। देखिए दोस्तों आज से हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए प्रत्येक क्लास को आपको देखना है और क्लास में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाई जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। और दोस्तों BSTC 2022 से पहले एक महा मैराथन हम लेकर आएंगे जहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया जाएगा। हुरडा सम्मेलन की बात करें दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देवी की सवारी गदा और पुजारी कुमार जाति का होता है। जीण माता, त्रिपुरा सुंदरी, तुरताई माता या फिर शीतला माता। देखिए अलग अलग भी पूछ सकते हैं, कौन सी देवी की सवारी जो है गदा होता है या फिर कौन सी देवी का जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए किस देवी की सवारी गधा और पुजारी कुमार जाति का होता है, तो शीतला माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बनास, बेड़च और मेला नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर सोनारगढ़, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें मांडलगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों के चितेर के रूप में कौन विख्यात है। भैंसों के चितेरे के रूप में कौन विख्यात है। परमानंद, चोयल, कृपाल सिंह, राम गोपाल, देवकी नंदन, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, भैंसों का जो चितेरा है वो कृपाल सिंह को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बाला किला, मूसी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर या फिर आभा नहरी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए इस प्रश्न में काफी सारे प्रश्न आपके सॉल्व होने वाले। देखिए दोस्तों अलवर जिले की बात करें, बाला किला अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर है, अलवर जिले में है। मूसी महारानी की छतरी की अगर आपसे बात करें तो वो अलवर में है। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें वो भी अलवर में है। इनसे अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आबनेरी है वो अलवर में ना होकर दोस्तों दौसा में है, ठीक है ना, दौसा में है। और यहाँ पर चांद बावड़ी स्थित है, यहाँ पर दोस्तों चांद बावड़ी स्थित है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन। अगला है, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ताशा, मंजीरा, मादल या फिर नगाड़ा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने लायक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र की बात करें तो दोस्तों ताशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहा जाता है। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहा जाता है। बाली, चौकी, रखन या फिर अरसी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बताइए। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें अरसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना कहां पर स्थित है। उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय की बात करें तो ये पोथीखाना में है, और पोथीखाना की बात करें तो ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन कौन सी कला शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बीकानेर शैली, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ऊंट की खाल पर चित्रांकन कौन सी कला शैली की विशेषता आपको बताना। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है बीकानेर शैली की विशेषता, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। 9, 5, 7 या फिर 3, करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा जो ग्रंथ रचित है संगीत राज कितने भागों में या कितने कोषों में विभक्त है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें ये 5 भागों में विभक्त है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है।
कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? बारां, करौली, भरतपुर या फिर पाली? देखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, बारां अंतर्राज्यीय सीमा पर है, करौली भी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, भरतपुर भी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, लेकिन दोस्तों पाली जिला है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम किस स्थान पर होंगे? बारां, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर या फिर सिरोही? देखिए दोस्तों, सूर्य के सर्वप्रथम अगर राजस्थान की बात करें कहां पर होते हैं तो धौलपुर के अंदर होते हैं, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और पूर्व में ही सबसे पहले सूर्य के दर्शन होंगे या फिर सूर्योदय होगा। यहां पर आपको धौलपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है, इन चारों में से सबसे पहले जो है सूर्योदय कहां पर होगा या सूर्य के दर्शन कहां होंगे, यही आपको बताना है। बारां, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, सिरोही। तो इन चारों में सबसे पूर्वी जिला दोस्तों बारां है, इसलिए सबसे पहले सूर्य के दर्शन बारां जिले में ही होंगे। अगला है, प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर करणी सिंह, प्रोफेसर शंभू सिंह, प्रोफेसर करण सिंह या फिर प्रोफेसर गीतम पाठक? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बड़े आंसर जल्दी से बताइए, प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें डॉक्टर करणी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? बांस का उत्पादन या बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उपरोक्त सभी? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बांस राजस्थान के कौन से जिले में होता है आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, इन तीनों ही जिले में दोस्तों बांस का उत्पादन होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी अपना जल कहां ले जाती है? चंबल जो नदी है वो अपना जल कहां ले जाती है? इलाहाबाद में, कानपुर में, गंगा में, इटावा जिले में, यमुना में, आगरा में, यमुना में? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। यमुना नदी जो अपना जल है कहां ले जाती है आपको बताना है। तो जो माफ कीजिएगा, चंबल नदी, तो चंबल नदी जो है दोस्तों अपना जल इटावा जिले में जो है यमुना नदी में ले जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य में अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? देखिए दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हर एक सूचना और क्लासेज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राज्य में अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? देखिए अरंडी की बात करें तो जालोर जिले में ये सबसे ज्यादा उगती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बूंदी? कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है जल्दी से बताइए। देखिए राजपूताना म्यूजियम की बात करें तो अजमेर में यह स्थित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम बार हल्दीघाटी युद्ध का शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का, तो इस युद्ध को हल्दीघाटी नाम किसने दिया, यही आपको बताना है। अबुल फजल, बंदायूनी, महमूद खान या फिर कर्नल टोड? सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? नीम का थाना, नारायणा, जहाजपुर या फिर भरतपुर? कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। दोस्तों क्लास के एंड में आपको बताना कितने आपके करेक्ट होते हैं। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ की बात करें नारायणा के अंदर ये स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, मेवाड़ का प्रसिद्ध श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में कहाँ स्थित है? गोकुंदा में, चावंड में, कैलाशपुरी में या फिर कोई नहीं? कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के एग्जाम से पहले आपके लिए महा मैराथन लाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए, महा मैराथन आपके लिए लाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों उदयपुर में कैलाशपुरी में स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।